एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी पहले कर चुका है और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। आपको ये पूरा वीडियो देखना है ठीक से और ध्यान से इसको रीड करना है पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. The sum is 400 and find the number of term and the common difference। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंडीशन हमको दे रखी है उसको हमको लिखना है। गिवन स्टेटमेंट्स क्या क्या हमारे पास हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्टली हमको A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमको 5 दे रखा है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म L इज इक्वल टू हमको जो लास्ट टर्म दिया 45 दिया हुआ है। एंड थर्ड चीज़ हमको दे देखिए इसका सम, हमको जो सम दिया है S इज इक्वल टू 400। ये तीन चीज़ें हमको दे रखी हैं और हमको क्या फाइंड करना है। हेयर वी नीड टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेन और आपको ये वीडियो जो है पूरा वीडियो देखना है और कमेंट करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा आपको करा दूंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो ए दे रखा है मैंने लिखा A5, S इज इक्वल टू 400। यू नो दैट हियर S इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हमको देखा S की वैल्यू हमको दे रखी है 400, ठीक है। S सम हमको 400 दिया है और S इज इक्वल टू क्या होता है n/2 A + L। अगर हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म देखा है तो हम इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 A + L इज इक्वल टू 400। कहने का मतलब है कि सम निकालने, अगर हमको फर्स्ट और लास्ट हमको मिल गया है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम इसको ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इसमें एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है, SN सम इज इक्वल टू होता है n/2 2A + n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड L इज हियर। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या मिलता है, n तो ऐसे ही रहेगा n/2। A कितना देखा हमको 5 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया हमने। द लास्ट टर्म ऑल्सो गिवन 45 इज हियर, 45 इज इक्वल टू 400। ओके, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे 400। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या रहेगा, n इंटू ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 45 + 5 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। इन दोनों को ऐड किया तो इज इक्वल टू 400 इंटू कितना हो जाएगा 2। सो देयरफॉर दिस शो दैट n इज इक्वल टू 400 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाई 50। देखो 0 से 0 कैंसिल एंड 5 8 ज़ा 40 and so this show that n is equal to 8 multiplied by 2, so this show that n is equal to 16। तो therefore the number of term हमारा निकल गया। तो नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 16, इसका फर्स्ट आंसर निकल गया। हमको एक जो ये चीज़ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करना था, ये हमने निकाल दिया। एंड नाउ द कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये इसको हम डायरेक्टली, क्योंकि हमें अब लास्ट टर्म हमको दे रखा है, लास्ट टर्म क्या होता है 16 टर्म, यानी कि लास्ट टर्म हमको मिल चुका है 16। तो an अप्लाई कर देंगे। an इज इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू D। ओके, an कितना है मेरे पास 45 है, तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n कितना है, n की जगह यहाँ पर 16 आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 16, A16, ठीक है। यहाँ पर 16 अप्लाई कर देंगे n, तो क्या हो जाएगा 16 - 1 इंटू 16 - 1 इंटू डी हमको दे रखा है इसमें डी डी फाइंड करना है हमको। ओके, डी हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा 5 जाके लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा 45 से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 1 15D। ओके, नाउ दिस इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 15D and this so that d is equal to 40 is divided by 15। तो ये कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15 and 5 8 जा 40। सो therefore d is equal to 8/3 is the required answer। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है।
फर्स्ट हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड कर दिया और दूसरा हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैंने आपको इसको डिटेल में मैंने इसको समझाया। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसको दोबारा इसको समझा दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दूसरा क्वेश्चन हम सेकंड, इसका जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज इसको करना है। इसमें क्या है, इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ओके, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। तो इसमें हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमको a इज इक्वल टू कितना रखा है, 17, ठीक है। द लास्ट टर्म एल ऑल्सो गिवन बाय 350, लास्ट में हमको 350 दिया है। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, एक चीज़ हमको और देखिए यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो इसमें कितने टर्म है और इसका सम कितना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको हम सॉल्व करते हैं सीधे सीधे। लास्ट टर्म हमको 350 दिया है, एल इज इक्वल टू 350, देखो लास्ट टर्म, लास्ट यहाँ से करते हैं, एल इज इक्वल टू 350, ओके। तो लास्ट टर्म होता है क्या, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। एन टर्म ही लास्ट टर्म होता है, कहने का मतलब ए एन टर्म होता है, a plus n minus 1 into d is equal to 350. So now putting the value of a and d is here. a और d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे a हमको 17 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी ऑल्सो पुट हियर, d की वैल्यू कितना 9 इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो ये 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी 9 इज इक्वल टू 350 माइनस कितना हो जाएगा 17। अगर हम 350 में से 17 माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलता है, यहाँ पे चेक करो, 10 में से 7 माइनस के 3 रह जाएगा, यहाँ 4 में से 1 माइनस के 3 रह जाएगा, 333, और ये रहेगा n माइनस 1 इंटू 9, ओके। एंड दिस सो दैट 9 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइड, दिस इज 333 डिवाइडेड 9, 9 से कैंसिल हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं 9 से, देखो 9 3 या 27 और कितना बचेगा 9, 9 3 या 27 और 9 7 या 63, कट गया, 37 टाइम कैंसिल होगा। एंड दिस सो दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 एंड दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 1 37 के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 एंड दिस इक्वल टू n इज इक्वल टू 38। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म इज 38। तो हमारा पहला सोल्यूशन, हमारा पहला, हमने इसमें हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी टर्म्स, इसको टर्म्स निकालने थे हमको, हमने निकाल दिए। एंड व्हाट इज द दियर सम आल्सो, इसका जो सम हमको क्या निकालना है, इसका सम हमको निकालना है S38, हमको S38 निकालना है। तो S38 अप्लाई कर दीजिए, S38 इक्वल होगा 38/2, 38/2 n/2, यानी कि n हमारे पास 38 है, n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म a प्लस l, ठीक है। इनको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए S38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, एस ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, 19 टाइम 19, और ए फर्स्ट टर्म कितना 17 एंड लास्ट टर्म कितना हमारे पास 350, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, चलिए 367 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो S38 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 19 इंटू 367, 367, क्योंकि जब हम इस चीज़ को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो S38 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है 6973, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, द सम इज 6973। ये कहाँ से आया, आप 367 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे 19 से, तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। आप करके देखना इसको, ये सोल्यूशन हमारा आएगा, तो ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, इसको आप रीड कीजिएगा, और मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, ओके।